ये पैरामीटर से मुतालिक एक बड़ा दिलचस्प प्रॉब्लम है जो कि 2000 अमेरिकन इन्विटेशनल मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन से लिया गया, सन 2000 में जो एग्जाम हुआ था। और इसमें एक ये डायग्राम है जिसमें एक रेक्टेंगल दिखाया गया है जिसके तकसीम की गई है, डायसेक्ट की गई है नॉन ओवरलैपिंग स्क्वायर्स में, और साथ ही साथ हमें ये दिया गया कि विड्थ और हाइट जो इन रेक्टेंगल्स इस रेक्टेंगल की है वो पॉजिटिव इंटीजर है जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, यानी कि ये सिवाय एक के किसी और नंबर से इनकी साइड जो है कॉमनली डिवाइड नहीं होती। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है और इसकी एक साइड 5 है, मैं ये कहूँ कि इसकी एक साइड, चलिए एक साइड इसकी 5 है और दूसरी साइड इसकी 15 है, यानी कि 5 और 15 है, तो मेन में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो हमारे पास 5 है, 5 से तकसीम होकर ये 1/3 हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे पास ये एक साइड है जिसमें कि एक साइड एक रेक्टेंगल है, इसमें एक साइड 1 और दूसरी 3 है, तो इसमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो 1 और 3 है, जबकि यहाँ पर हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 5 है। यानी कि यहाँ मेरे पास इसको मैं 5 से तकसीम कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, जबकि 1 और 3 को मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? नंबर 1 पॉजिटिव इंटीजर्स, रेशियोज जो पॉजिटिव इंटीजर्स की शक्ल में, और वो आप उनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 है। ये बात हमें ध्यान में रखते हुए अब हम इंस्पेक्शन शुरू करते हैं इस एक रेक्टेंगल का। सबसे पहले बीच में आप देखिए सबसे छोटा एक स्क्वायर है, और बाय डेफिनेशन नॉन ओवरलैपिंग स्क्वायर है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो स्क्वायर अगर इसकी लंबाई या यूं कह के हाइट इसकी x है तो इसकी चौड़ाई भी x होगी, यानी x बाय x का ये एक स्क्वायर मेरे पास है। तो बजाय इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख दूं, x बाय x का एक स्क्वायर है जिसकी की लंबाई भी x है और चौड़ाई भी x है। इसी तरीके से ये स्क्वायर जो दूसरा मेरे पास है, इसकी जो लंबाई है या इसकी चौड़ाई जो है, मैं कहूँ चौड़ाई इसकी y है और लंबाई भी या ऊंचाई भी इसकी y है, तो ये y बाय y का स्क्वायर होगा, y बाय y वाला स्क्वायर होगा। तो अब इसके बारे में क्या ख्याल है? लेकिन एक मिनट मैं ठहरता हूँ थोड़ा सा, ये इस पर जाने से पहले मैं ये करता हूं कि मैं ये y और x की ये जो मैंने दो जगह लिखे हैं इनको मैं कैंसिल आउट या यूं कह के इनको मिटा कर ये लिखता हूं, क्योंकि जाहिर बात है कि x और y अगर किसी स्क्वायर की लंबाई x है तो उसकी हाइट भी x होगी, लिहाजा मैं इसको सिर्फ x लिख देता हूं। इसकी डायमेंशंस जो है x है, यानी कि एक x डायमेंशंस वाला स्क्वायर है, ये y डायमेंशंस वाला स्क्वायर है। अब इसके साथ ये जो बड़ा स्क्वायर है, जो थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर है, ये x प्लस वाई, इसकी जो लेंथ होगी साइड्स की वो x प्लस वाई के बराबर होगी। क्यों होगी? आप देख सकते हैं कि ये जो साइड है इसकी एक साइड की जो लेंथ है वो x प्लस वाई के बराबर है, तो बाकी सारी की सारी साइड्स x प्लस वाई के बराबर होंगी। अब इसके बराबर वाला जो दूसरा जो स्क्वायर है, ये देख रहे हैं इसमें एक साइड की लेंथ x प्लस वाई है प्लस x, तो x ये होगा 2x प्लस वाई, यानी कि इसकी हर साइड की लंबाई, क्योंकि ये स्क्वायर है तो हर साइड की लेंथ इसकी 2x प्लस y होगी। अब आप सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। 2x प्लस वाई ये हो गया। अब ये हमारे पास 1 2 3 4 स्क्वायर्स की हमने डायमेंशंस हमने इन टर्म्स ऑफ x एंड y मालूम कर ली। अब हम 2x प्लस वाई, अब ये ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जो स्क्वायर है, इसको अगर आप देखें तो ये जो साइड है इसकी लेंथ, इसकी टोटल लेंथ इन दोनों स्क्वायर्स की लेंथ का मजमुआ होगी या विड्थ का मजमुआ होगी। तो ये 2x प्लस वाई बराबर किसके हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y। ये हम इन दोनों साइड्स की, इस एक साइड की जो लंबाइयां हैं दोनों की लंबाइयों को जमा करके इस स्क्वायर की एक साइड की लेंथ मालूम कर रहे हैं। इसी तरीके से ये सारी की सारी साइड जो है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये आपस में बराबर होंगी। अब ये लेफ्ट, टॉप लेफ्ट वाले की अगर हम बात करें, टॉप लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें, तो ये 2x प्लस वाई प्लस 3x प्लस 2y के बराबर होगी इसकी लेंथ। तो ये जाएगा 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y। ये इस एक स्क्वायर की डायमेंशन हमारे पास आ गई। अब हम इस स्क्वायर पे आते हैं राइट टॉप वाले पे, तो ये जो इसकी जो लंबाई है हर साइड की वो 3x प्लस 2y, x प्लस y और y, यानी कि 3x प्लस x हो जाएगा 4x, इसमें y नहीं है, x नहीं है, तो ये 4x प्लस 2x y यानी कि 4y, 2x प्लस y प्लस y, तो ये हो जाएगा 4y। ये हमारे पास इसकी डायमेंशंस आ गई इस स्क्वायर की। अब ये बॉटम लेफ्ट वाला हमारे पास स्क्वायर है, तो इसकी ये जो साइड है इसकी लंबाई आप देखें तो ये 5x प्लस 3y प्लस 2x प्लस y प्लस x इसके बराबर है। तो ये 5x 2x x, तो ये हो जाएगा 8x, और इसी तरीके से 3y y और इस तरफ y
नहीं है, तो ये हो जाएगा 4y हो जाएगा। अब ये एक स्क्वायर है। अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं, ये सब हमारे पास बॉटम राइट वाला है, ये y और ये 4x प्लस 4y, तो ये 4x प्लस 5y इसकी डायमेंशंस हमारे पास हो जाएंगी। हमने अभी x और y की शक्ल में हर इंडिविजुअल स्क्वायर का हमने कहा कि एरिया हमें मालूम होगा, क्योंकि जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमें इसका आपस में साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास। लेकिन अब हम ये जो है हमें पेरीमीटर मालूम करना है, तो ये जो साइड है इसकी लंबाई इन दोनों के लेंथ के बराबर होगी, क्योंकि ये बड़ा जो है ये एक रेक्टेंगल है, तो ये 13x प्लस 7y के बराबर हो जाएगा। 5 और 8 13 और 3 और 4 7, तो 13x प्लस 7y के बराबर हो जाएगा। अब हम इस तरफ आते हैं तो हमारे पास ये जो साइड है, ये देखें, इसकी पूरी की पूरी जो लंबाई है वो 4x प्लस 4x यानी कि 8x, और ये हो जाएगा हमारे पास 4y प्लस 5y इज इक्वल टू 9y। ये दोनों साइड, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये अपोजिट साइड्स की लेंथ आपस में बराबर होती है, लिहाजा 13x प्लस 7y ये बराबर होना चाहिए, लाजमन बराबर होना चाहिए 8x प्लस 9y के। क्यों? इसलिए कि अगर ये बराबर नहीं होते तो ये एक रेक्टेंगल भी नहीं होता 9y। तो इस तरीके से 13x को अब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो मुझे पता चलेगा 13 में से 8 गए 5x और 7 में से 9 गए, या यूं कहें कि 9 में से 7 गए तो 2, तो 5x बराबर है 2y के, यानी कि x इज इक्वल टू 2/5y। हमें ये रेशियो मालूम हो गया, एक इंटीजर वैल्यू है, तो ये रेशियो जो है हमारे पास ये आ गया, x जो है वो 2/5 ऑफ y के बराबर है। अब हम ये ऊपर और नीचे वाली साइड्स देखते हैं, तो 5x प्लस 3y प्लस 3x प्लस 2y प्लस 4x प्लस 4y अगर हमारे पास हो, तो ये 12, इसको सही से लिख लूं तो जाएगा 12x और 3y 2y 4y, तो 3 और 2 5 और 4 9, तो 12x प्लस 9y ये हमारे पास है। तो इसकी अपोजिट साइड जो कि लेंथ में इससे बराबर है, तो 8x प्लस 4x 9x और 4y प्लस 5y 9y, तो ये 12x 8 और 4 12 और 4 और 5 9, तो ये हो जाएगा 9y 12x प्लस 9y। तो ये दोनों साइड्स वैसे भी आपस में बराबर आएंगी, इससे हमें कोई नई चीज, कोई नई कांस्टेंट ऐसी पता नहीं चल रही जिसकी मदद से हम x और y के आपस के रेशो के बारे में कोई नई चीज मालूम कर सके। तो लिहाजा हमारे पास एक चीज आ गई कि x और y के आपस का जो रेशियो है वो 2/5 का रेशियो, यानी कि x जो है वो y की लंबाई के 2/5 के बराबर है। तो अब मैं इसमें से मैं कोई एक नंबर लेकर, क्योंकि हमें पता है कि ये जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो 1 से हटकर कोई और नंबर नहीं है, यानी कि जो साइड्स की लंबाई है ये आपस में सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। तो अगर मैं y को 5 रखूं, तो क्या होगा, x 2 के बराबर हो जाएगा। ये इसकी मिनिमम या कहें कि छोटी से छोटी वैल्यू, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की। तो इस सूरत में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 13 दूनी 26 और 7 पंजे 35, तो 26 और 35 किसके बराबर होंगे, 20 और 30 60, और ये हो जाएगा 61, ये 61 के बराबर होगा। ये लंबाई जो है हमारे पास 61 के बराबर। अगर हम इस तरफ जाएं तो ये 12x, ये 12 24 9 9 पंजे 45 45, तो 20 और 40 60 और 9 69 69, और हमारा काम तकरीबन पूरा होने वाला है। तो अब ये है कि ये जो साइड की लंबाई है हमारे पास 61 है, और दूसरी साइड की जो लंबाई है इस रेक्टेंगल में वो 69 के बराबर है। तो इस रेक्टेंगल के जो पैरामीटर्स होंगे, पेरीमीटर की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, वो पहली साइड की पेरीमीटर जो है उस रेक्टेंगल का 61 प्लस 69 प्लस 61 प्लस 69, क्योंकि हम साइड को लेंथ को आपस में जमा करते जा रहे हैं। ये 61 प्लस 69 हो जाएगा 130, और ये जो है ये भी 130 के बराबर हो जाएगा। तो 130 प्लस 130 हमें मिलेगा कितना, हमें मिलेगा 260 के बराबर। और इस तरीके से हमने बड़ी आसानी के साथ, अगरचे आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम बड़ा अजीब व गरीब और बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने न सिर्फ ये कि इसके एक्स और वाई की टर्म में हमने कुछ चीजें मालूम कर ली इसके स्क्वायर्स की, बल्कि साथ ही साथ हमने इसका एरिया भी एक एग्जाम्पलरी